अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने साइंस की बुक ओपन करिए, साइंस प्रोग्रेसिव साइंस। देखिए हम लोग इसमें पीए फर्स्ट का अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग इसमें कितना कवर कर चुके हैं। सबसे पहले वो हम अब रिवीजन देखते हैं अपना। सिलेबस में चेक करें, सिलेबस कंटेंट्स में देखिए लेसन नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये आपको मैं पीए फर्स्ट का सिलेबस रिपीट करवा रही हूँ, ठीक है। इतना हम लोग को पीए फर्स्ट के लिए कंप्लीट करना है अपना, ठीक है। लेसन नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, लेसन नंबर 2 माइक्रोबियल वर्ल्ड, लेसन नंबर 3 मटेरियल्स इन डेली लाइफ सिंथेटिक मटेरियल्स, लेसन नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें से हम लोग लेसन नंबर 1 अपना पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, लेसन नंबर 2 हम अपना पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे अपना पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। पेज नंबर 7 चेक करिए, पेज नंबर 7 देखिए सभी लोग। पेज नंबर 7 पर हम लोग का है लेसन नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसको मैंने पार्ट नंबर 1 बताया था। यहाँ सभी लोग डेट भी शो कर लीजिएगा, ठीक है, जिस भी डेट में हम लोगों ने स्टार्ट किया है चैप्टर। पेज नंबर 7 से लेकर पेज नंबर देखिए नेक्स्ट 8 चेक करिए, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, 10, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, 12, 13, 14, 15 तक हम लोगों ने टोटल इसका एक्सप्लेनेशन किया था अपना पार्ट नंबर 1 में लेसन नंबर 1 का, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइजेस की थी 16, 17 पर, और क्वेश्चन आंसर मैंने कुछ आपको बुक में टिक करवाए थे और कुछ मैंने आपको एक पेपर पे कॉपी पे लिखकर फ़ोटो क्लिक करके आपको दे दिया था, सेंड कर दिया होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने देखिए पेज नंबर 18 पर आइए। पेज नंबर 18 पर अपना लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया था, माइक्रोबियल वर्ल्ड्स। यहाँ पर भी डेट शो करिएगा सभी लोग, पार्ट नंबर 2 था जो कि हमारा। तो इसमें हम लोगों ने पेज नंबर 18, 19, 20, 21 के बाद देखिए 22 और 23 पर हमने क्या किया था, और 24 पर, हाफ 24 पर इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था, ठीक है। देन हम लोगों ने पेज नंबर 24 पर ही देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, टिक दी करेक्ट ऑप्शन। देन पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज की थी पेज नंबर 25 तक, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर इसके स्टार्ट किए थे, कॉपी में किए थे। ये भी मैंने बुक में कुछ टिक करवाए थे और कुछ मैंने आपको फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दिए होंगे, ठीक है। कुछ मैंने आपको कॉपी में बताए थे कैसे करने। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 3। यहाँ सभी लोग पहले डेट शो करेंगे अपनी, और यहाँ हम लिखेंगे पार्ट कौन सा है हमारा यहाँ पर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपना लेसन नंबर 3। चाहे यहाँ डेट शो करिएगा। लेसन नेम है मटेरियल्स इन डेली लाइफ सिंथेटिक मटेरियल्स। हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें मटेरियल का नाम बताया है सिंथेटिक मटेरियल, ठीक है। सिंथेटिक मटेरियल जैसे कि बताया है, तो हम सिंथेटिक मटेरियल के बारे में चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से हैं जो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका लेसन का प्लान देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेकंड नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, फोर्थ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, फिफ्थ है इसमें प्लास्टिक्स, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्लास्टिक का, जर्नल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और यूजेस पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के, ठीक है। फिर है प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। तो हम 1 बाय 1 इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन है इसमें फर्स्ट हमारा प्लान, तो इंट्रोडक्शन की तरफ देखते हैं हम। पेज नंबर 27 पर है, सेम पेज नंबर पर ही, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। Since long time, man has been able to fulfill his basic needs from substances derived from natural resources. The rapid development of science and technology has, as well as the population explosion, has led to the synthesis of many man-made materials. Often these serve as a substitute for some natural materials. Some man-made materials may be even better than the natural ones due to the exhaustion of the some of the natural resources, and to preserve many other natural resources. There is still a large scope for a development of many new man-made materials. ये मैंने अभी 1 पैरा रीड किया, मैं इसको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आपको। देखिए कह रहे हैं सिंस लॉन्ग टाइम मैन हैज़ बीन एबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स फ्रॉम सब्सटेंस ड्राइव फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से जो मैन है, यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो प्यूपिल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी बेसिक नीड्स, यानी जो भी बेसिक सी चीज़ें हैं, नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। तो कह रहे हैं द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज़ लेड टू द सिंथेसिस ऑफ मैन मेड मटेरियल, जिसमें से कुछ जो है मैन मेड
मेड मटेरियल्स हैं हमारे, कुछ आर्टिफिशियली है, ठीक है। देन कह रहे हैं ऑफन दीज सर्व एज सब्सटीट्यूट फॉर सम नेचुरल हैं, कुछ नेचुरल भी हैं और कुछ कह रहे हैं मैन मेड है, ठीक है। सम मैन मेड मटीरियल्स मे बी इवन बेटर देन द नेचुरल, कह रहे हैं कुछ मैन मेड मटीरियल जो हैं वो नेचुरल मटीरियल से ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। कुछ जो मटीरियल्स हैं मैन मेड मटीरियल्स वो नेचुरल मटीरियल से अच्छे हैं। कह रहे हैं ड्यू टू द एग्जॉशन ऑफ द सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द प्रिजर्व मैनी अदर नेचुरल रिसोर्सेज देयर इज स्टिल अ लार्ज स्कोप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनी न्यू मैन मेड मटीरियल्स। कह रहे हैं अब हम इसमें नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज क्या बता रहे हैं, कंपैरिजन दोनों का बताया है कि मैन मेड रिसोर्सेज जो हैं, कुछ जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं ऐसे जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से क्या हैं बहुत मे बी इवन बेटर यानी कि अच्छे हैं, ठीक है। बेटर हैं नेचुरल से, अच्छे हैं मैन मेड रिसोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैन मेड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज का कंपैरिजन बताया गया है। पेज नंबर 22 पर आई डिफरेंशिएशन बताया गया है, सॉरी पेज नंबर 28 पर देखिए, नेक्स्ट पेज हमारा 28, इस पर एक्सप्लेन नेक्स्ट द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स आर मेड यूजिंग फाइबर्स obtained from a natural or artificial sources. Fibers are also used for making a large variety of household item. कह रहे हैं फाइबर सभी जानते होंगे, क्लोथ्स हमें किससे मिलते हैं, फैब्रिक से मिलते हैं, यानी फाइबर से मिलते हैं, फाइबर क्लोथ्स जो होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं जिसका हम यूज़ हाउस होल्ड आइटम्स में भी यूज़ करते हैं फाइबर्स का। अब हम देखेंगे कि किस तरह से यूजेज है उसके। सबसे पहले है फाइबर्स। अब फाइबर जनरली इज़ अ स्ट्रैंड ऑफ अ सब्सटेंस, मैनी फाइबर्स आर ट्विस्टेड टू फॉर्म यार्न कहते हैं धागे को, विच इन टर्न इज़ ट्विस्टेड टू फॉर्म थ्रेड धागा, यानी फैब्रिक्स आर मेड बाई यूजिंग आइदर यार्न्स और थ्रेड्स। कह रहे हैं फैब्रिक्स जो हैं वो मेड बाई यूजिंग किसकी हेल्प से बनते हैं, वो यार्न की हेल्प से और थ्रेड की हेल्प से, ठीक है। यानी धागों की हेल्प से ही हम क्या बनाते हैं, हमारे फैब्रिक्स बनते हैं और जिससे हमारे फाइबर्स बनते हैं, फाइबर क्लोथ्स, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। अब नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर देखिए क्या है। कह रहे हैं दी फाइबर्स सच एज कॉटन, वूल, जूट, सिल्क एट्सेट्रा, ये आपको फाइबर्स के एग्जाम्पल दे रहे हैं। कह रहे हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। कह रहे हैं कि वो फाइबर जो प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। वाइल द फाइबर्स विच आर मैन्युफैक्चर थ्रू केमिकल प्रोसेस से जो बनते हैं हमारे, यानी कि मैन से जो बनते हैं, वो हमारे सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है। मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं, जो प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं, और मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, जो केमिकल प्रोसेसेस से मिलते हैं, यानी कि मैन के ज़रिए मिलते हैं हमें, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं नेचुरल और 2 टाइप्स के फाइबर होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, जिसमें से नेचुरल फाइबर हमने पढ़ लिया मैन बाई फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे हमें, और जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं उसको हम मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। तो नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, यानी कि नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर को क्या कहा गया है यहाँ पर, मैन मेड फाइबर्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। देन कह रहे हैं दी केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कह रहे हैं कि वो केमिकल जो मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए जो इस्तेमाल में आते हैं वो कौन कौन से हैं, वुड है, लकड़ी, कोल, पेट्रोलियम, इन सब चीज़ों का सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, यानी ये केमिकल्स के नाम बताएं, इन केमिकल्स का यूज़ करते हैं हम सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि मैन मेड फाइबर्स बनाने के लिए। तो रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। आपको एग्जाम्पल्स दिए, रेयन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है। तो हमसे पूछ सकते हैं कि सिंथेटिक रेयन किस चीज़ की एग्जाम्पल है, या हमें सिंथेटिक फाइबर्स की एग्जाम्पल दी, तो हम रेयन, नायलॉन और पॉलिस्टर दे सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल जो है इसकी वो रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर गिवन है इसमें। फिर कह रहे हैं दस वी फाइंड दैट अ फाइबर इज़ अ काइंड ऑफ थ्रेड। कह रहे हैं फाइबर जो है वो एक थ्रेड की काइंड है, धागा ही है एक, उससे ही बनाए। विच इज़ स्ट्रॉन्ग, कह रहे हैं इनफ टू मेक फैब्रिक्स, कह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग होता है जिससे हम फैब्रिक्स बना सकते हैं, यानी क्लोथ्स बना सकते हैं, अपने नेट्स बना सकते हैं, रोप्स बना सकते हैं, रस्सियाँ बना सकते हैं, और भी ETC यानी एटसेट्रा, और भी बहुत सी चीज़ें, ठीक है। फिर कह रहे हैं वी शैल बी स्टडीइंग 3 मैन मेड फाइबर्स। अब कह रहे हैं हम इसमें 3 मैन मेड फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं हमारे, रेयन, नायलॉन और पॉलिस्टर, इसके बारे में हम अच्छे से इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले है पॉलिस्टर को, जिसको हम टेरिलीन भी कहते हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं प्लीज़ रिमेंबर दैट, रिमेंबर यानी याद रखिए, प्लीज़ कह रहे हैं कि रिमेंबर दैट याद रखिए, रेयन इज़ अ मैन मेड फाइबर। रेयन जो है वो क्या है, मैन मेड फाइबर है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर है, ठीक।
फिर कह रहे हैं प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ नेचुरल रॉ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज, जो किससे बना गया है, सेलुलोज से बना गया है। मटेरियल का, रॉ मटेरियल का नाम बता रहे हैं। इससे हमारा सेलुलोज से क्या बना गया है, रेयॉन बना गया है। वाइल नायलॉन एंड टेरिलीन आर प्योरली सिंथेटिक फाइबर, और नायलॉन और टेरिलीन जो है वो हमारे क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक। विच डू नॉट रिक्वायर अ नेचुरल मटेरियल, जिसको नेचुरल मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं सेलुलोज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सेलुलोज की ज़रूरत नहीं है नायलॉन को और टेरिलीन को। क्यों? क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर हैं, इनको सेलुलोज की ज़रूरत नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कि बनने के लिए। लेकिन रिमेंबर, कह रहे हैं कि याद रखिए, रेयॉन जो है वो मैनमेड फाइबर है, उसको नेचुरल रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, जो कि क्या है, सेलुलोज है, ठीक है। फिर कह रहे हैं सेलुलोज इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द प्लांट सेल। कह रहे हैं सेलुलोज क्या है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है सेलुलोज, ठीक है। कह रहे हैं सेलुलोज जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्लांट सेल की वॉल पर प्रेजेंट होता है। वुड कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज, कह रहे हैं वुड में पाया जाता है क्या, हमारा सेलुलोज, वुड लकड़ियाँ जो होती हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में देखिए, कह रहे हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सेम पेज नंबर पर हैं अभी हम, पेज नंबर 28। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें रेयॉन, देन हम पढ़ेंगे नायलॉन, फिर हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर। रेयॉन कह रहे हैं इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज बाय वेरियस केमिकल प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज। इट रिसेंबल्स सिल्क इन अपीयरेंस एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। कह रहे हैं कि रेयॉन जो है उसको वो एक सिंथेटिक फाइबर है जो प्रिपेयर किया जाता है सेलुलोज से। मैंने बताया ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो प्रेजेंट होता है, यानी प्लांट्स में जो प्रेजेंट होता है सेलुलोज, उससे बनाया जाता है ये। और ये किस में प्रेजेंट होता है, फिर इंडस्ट्रीज़ केमिकल प्रोसेस में वर्क करता है ये। फिर कह रहे हैं कि ये क्या है, एक आर्टिफिशियल सिल्क है, ठीक है। अब हम इसके यूजेस पढ़ते हैं कि रेयॉन को हम किस किस इस्तेमाल में ले सकते हैं। फर्स्ट है रेयॉन इज़ यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। कह रहे हैं रेयॉन का हम इस्तेमाल करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, क्या बनाने के लिए, फैब्रिक्स बनाने के लिए, यानी कि क्लोथ्स बनाने के लिए। देन रेयॉन इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट, ड्रेसेज, एप्रॉन्स एंड कैप्स। कह रहे हैं रेयॉन को मिक्सड किया जाता है, यानी कि मिलाया जाता है कॉटन के साथ, कॉटन क्लोथ जो होते हैं, क्या बनाने के लिए, टू मेक बेडशीट बनाने के लिए, ड्रेसेस बनाने के लिए, एप्रॉन्स और कैप्स बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रेयॉन इज़ मिक्सड विद वूल। कह रहे हैं रेयॉन को मिक्सड किया जाता है वूल से, टू मेक ब्यूटीफुल ड्यूरेबल कारपेट्स बनाने के लिए, जो हम अपने फर्श पर बिछाते हैं। फिर रेयॉन इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर टायर्स बनाने के लिए। देन रेयॉन इज़ यूज टू बैंडेजेस एंड लिंट फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग ऑफ वाउंड्स, यानी कि कहीं भी हमारे सर्जिकली ड्रेसिंग जो होती है बॉडी में, उसके लिए भी बैंडेज उसको करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देन ये था हमारा रेयॉन और रेयॉन के यूजेस। अब सेकंड वन है इसमें नायलॉन भी इसमें गिवन है, और देन थर्ड वन है पॉलिस्टर, जिसको हम टेरिलीन भी कहते हैं। तो सेकंड पढ़ते हैं हम नायलॉन इज़ द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। देखिए फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर जो है वो हमारा नायलॉन है, जो मैन ने बनाया था। नायलॉन ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेटर न्यूयॉर्क एंड रेस्ट 3 लेटर्स लंदन। कहेंगे जो शुरू के जो 2 लेटर्स हैं NY, तो न्यूयॉर्क, LON जो है हमारा वो लंदन, ठीक है, इससे बना हुआ है। द 2 cities वेयर इट इज़ वेरी साइमल्टेनियसली डेवलप्ड एंड मार्केटेड। कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क में और लंदन में इसकी ज़्यादा मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो NY यानी कह रहे हैं कि जो इसके स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स हैं वो न्यूयॉर्क से उसको कंपेयर किया गया है, और जो लास्ट 3 वर्ड्स हैं उसको लंदन से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं नायलॉन इज़ अ पॉलीमर फाइबर मेड अप ऑफ पॉलीमाइड चेन इन विच द मोनोमर इज एन एमाइड। मोनोमर यानी एमाइड सिंगल चेन, और पॉलीमराइड चेन यानी मोर देन 1 चेन, ठीक है। कह रहे हैं इन अनदर वर्ड्स, पेज नंबर 29 पर देखिए। In other words, nylon is a polyimide fiber prepared by the polymerization of large number of amides molecule. amide chain यानी सिंगल चेन से मिलकर हमारी क्या बनती है, पूरी पॉलीमर की चेन बनती है, जिसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इसमें देखिए यूजेस ऑफ नायलॉन। अब हमें नायलॉन के, जैसे कि हमें यहाँ पीछे रेयॉन पढ़ा था, रेयॉन के यूजेस पढ़े थे, अब हम नायलॉन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ नायलॉन के भी यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हमने 3 पढ़े थे इसमें, रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। तो हम सेकंड वाले पर हैं इसमें नायलॉन, देन हम लास्ट में पढ़ेंगे पॉलिस्टर, जिसको टेरिलीन भी कहा जा रहा है। कह रहे हैं यूजेस ऑफ नायलॉन के क्या यूजेस हैं। ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द नायलॉन फाइबर इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, यानी जो मछली पकड़ने वाली जो जाल होती है वो बनाने के लिए। क्लाइंबिंग रोप्स जो रस्सियाँ चढ़ने वाली होती हैं ऊपर पहाड़ों पर लंबे लंबे, उन पर वो बनाने के लिए। पैराशूट्स के फैब्रिक्स बनाने के लिए। स्ट्रिंग्स फॉर स्पोर्ट्स बनाने के लिए। रैकेट्स बनाने के लिए, रैकेट्स में जो स्ट्रिंग्स लगी होती हैं
वो बनाने के लिए, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी ये जो ये है ये बनाने के लिए, ठीक है। ब्रिस्टल्स फॉर टूथ ब्रशेज़ एंड पेंट ब्रश, तो इन सब चीज़ों में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कह रहे हैं नायलॉन इज़ यूज, तो नायलॉन जो है बहुत ज़्यादा क्या है, यूज़फुल है, ठीक है। नायलॉन इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल लाइक साड़ी बनाने के लिए, स्कर्ट्स, नेकटाइज, सॉक्स एंड अदर गारमेंट्स, ठीक है। तो ये सभी यूजेस हमें किसके बता रहे हैं, नायलॉन के बता रहे हैं। 2 यूजेस हमने यहाँ पढ़े हैं, अब सेम पेज नंबर पर ही हैं हम भी, 29 पेज नंबर पर 3 पॉइंट देखिए। वूल ब्लेंड विद नायलॉन इज़ यूज टू मेक सॉक्स, सूट्स एंड कारपेट, सॉक्स बनाने के लिए नायलॉन का यूज़ किया जाता है, सूट्स बनाने के लिए, और कारपेट जो हम फर्श पर अपने बिछाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 4th पॉइंट देखिए, नायलॉन इज़ वाइडली यूज्ड एज अ प्लास्टिक फॉर मेकिंग मशीन, यानी मशीन बनाने के लिए जो प्लास्टिक की मशीन बनती हैं, पार्ट्स सच एज वॉशर्स और पुलीज, ये आपको एग्जाम्पल दिए, तो ये बनाने के लिए भी नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 3rd वन है हमारा पॉलिस्टर। देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक में हमने क्या देखे थे, 3 देखे थे ना, तो पॉलिस्टर देखेंगे अब हम। सेम पेज नंबर 29 कह रहे हैं पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर, कह रहे हैं ये एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। It is polymer fiber made up of polyester chain in which the monomer is an ester. Monomer is an ester यानी single. In other words, polyester is made up of the repeating unit of chemical called an ester. मैंने क्या बताया था, ईस्टर ईस्टर यानी मोर देन हमारे एमाइड जब मिलेंगे, मोनोमर मिलेंगे, तो हमारा क्या बनता है, पूरा पॉलिस्टर एक चेन बन जाती है, ठीक है। ईस्टर प्लस प्लस करके ईस्टर, देन हमारा क्या बन गया, पॉलिस्टर, ठीक है। यानी मोर ईस्टर यानी 1 मॉलिक्यूल, और मोर देन 1 ईस्टर यानी 2 ईस्टर, तो हमारा क्या बनता है, पॉलिस्टर बनता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये रिपीट होने वाले पॉलिस्टर फॉर्म होने का जो रिपीटेशन वाला जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर से पॉलीमर में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं पॉलिस्टर फाइबर्स लाइक टेरिलीन, ये आपको पॉलिस्टर फाइबर्स के एग्जांपल दे रहे हैं, टेरिलीन है, डेक्रोन है और टेरीन है, आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, टेरिलीन, डेक्रोन, टेरीन, ये क्या हैं, पॉलिस्टर फाइबर्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको। नेक्स्ट है इसमें पेज नंबर 30 पर देखिए, पेज नंबर 30 पर है यूजेस ऑफ पॉलिस्टर्स। अब हम जैसे पीछे हमने यूजेस पढ़े हैं नायलॉन और रेयॉन के, इसी तरह से हम यहाँ पे पॉलिस्टर के यूजेस पढ़ेंगे। देखिए मैंने रेयॉन पढ़ाया था, देन रेयॉन के यूजेस पढ़े थे, फिर हमने नायलॉन पढ़ा था, फिर हमने नायलॉन के यूजेस पढ़े थे, अब हम लोगों ने पॉलिस्टर पढ़ा है, तो अब हम इसके पॉलिस्टर के यूजेस इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूजेस ऑफ पॉलिस्टर देखिए कह रहे हैं पॉलिस्टर फाइबर्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, साड़ी बनाने के लिए, ड्रेस मटीरियल, कर्टेंस, क्लोथ्स एट्सेट्रा। पॉलिस्टर कर्टेंस यानी पर्दे के जो कपड़े होते हैं वो बनाने के लिए, ठीक, एटसेट्रा यानी और भी चीज़ों के लिए। इसको ऐसा नहीं कि सिर्फ जितनी चीज़ें गिवन हैं उन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए, और भी चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं पॉलिस्टर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्स बोर्ड्स बनाने के लिए, पॉलिस्टर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर हाउसेज फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशंस, वाटर हाउसेज यानी पानी में जो घर होते हैं वो बनाने के लिए। पॉलिस्टर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए, बेल्ट्स आपने देखी होंगी वो। पॉलिस्टर मिक्सड विद कॉटन इज़ कॉल्ड टेरिकॉट, यानी पॉलिस्टर को कॉटन से मिक्स किया जाता है तो हमारा टेरिकॉट बनता है, और उसको फिर इस्तेमाल में लिया जाता है स्कर्ट्स बनाने के लिए, टेरिकॉट्स के, ट्राउजर्स देखे होंगे, और अनदर ड्रेस मटेरियल, और भी बहुत सी ड्रेस मटेरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट है टेरिलीन मिक्सड विद वूल इज़ कॉल्ड टेरी वूल। देखिए पॉलिस्टर को कॉटन से मिक्स किया, टेरिकॉट बना है, टेरिलीन को वूल से मिक्स किया है तो टेरी वूल बना है, और ये सूट्स बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। यहाँ हमारा कंप्लीट होगा नायलॉन के यूजेस, रेयॉन के यूजेस, और पॉलिस्टर के यूजेस। नेक्स्ट है इसमें एक्रेलिक फाइबर, 4th वन इज़ एक्रेलिक फाइबर इज़ अ सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम अ पॉलिस्टर, ये मेड फ्रॉम अ पॉलीमर, ये पॉलीमर से बना हुआ है। हाँ, पॉलीमर क्रायोनिट्राइल, ठीक है। पॉलीक्रायोनिट्राइल इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्रिलोनिट्राइल मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, जो किससे ऑब्टेन्ड होता है, हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। इट इज़ लाइट होता है, इसका वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, सॉफ्ट होता है ये बहुत, और वार्म करता है यानी कि गर्म करता है, जिसकी वजह से हम इसको सर्दियों में इस्तेमाल में लेते हैं, ठीक है।
फिर है यूजेस है इसके, जैसे कि आपने ग्लव्स देखी होंगी, ब्लैंकेट्स हैं, शॉल्स हैं और मफलर्स हैं, ये सभी चीज़ें किससे बनी होती है हमारी एक्रेलिक फाइबर से, ठीक है। अब यूजेस ऑफ एक्रेलिक फाइबर्स बता रहे हैं, दी वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक। देखिए कह रहे हैं वूल जो होती है वो हमारी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन कह रहे हैं क्लोथ्स जो है यानी एक्रेलिक जो है रिलेटिवली चीप यानी कि सस्ते। कह रहे हैं कि जो एक्रेलिक फाइबर्स हैं वो हमारे सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू वूल, ठीक है। वूल थोड़ी एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव यानी महंगा, चीप यानी सस्ता। दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। कह रहे हैं कि ये डिफरेंट कलर्स में भी प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या चीज़, एक्रेलिक फाइबर्स। एक्रेलिक फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स। क्या बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा है इसको, स्वेटर्स बनाने के लिए, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स, कुशन्स और एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सभी मैंने आपको एग्जाम्पल सभी ऑलरेडी बता दी थी पहले। तो ये सब बनाने के लिए हमें एक्रेलिक फाइबर्स का इस्तेमाल, वूल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वूल जो है हमारा वो थोड़ा एक्सपेंसिव है और जो हमारे एक्रेलिक फाइबर्स हैं वो हमारे थोड़े चीप हैं, ठीक है, यानी कि सस्ते हैं। और वूल जो हमारा वो क्या है, थोड़ा महंगा है। नेक्स्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब हमें बताने हैं कि क्या इसके फ़ायदे हैं सिंथेटिक फाइबर की और क्या एडवांटेजेस यानी क्या फ़ायदे हैं, डिसएडवांटेजेस क्या इसके नुकसान हैं। तो हम इसमें पढ़ते हैं एडवांटेज। विद सो मैनी सिंथेटिक फाइबर्स अवेलेबल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चूज़ बिटवीन नेचुरल फाइबर। कह रहे हैं बहुत से ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिसमें हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा नेचुरल फाइबर है और कौन सा इसमें से सिंथेटिक फाइबर है। तो कह रहे हैं लेट अस गेट टू नो अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब कह रहे हैं कि अब हम यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर एज फॉलोज। पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 30 पर पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, दैट इज दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। कह रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे कैन टेक अप हैवी लोड्स ईजीली, यानी कि इसमें तुम ईजीली हैवी जो भी तुम्हें लोड रखना है वजन, तो सिंथेटिक फाइबर में हम लोग इसको रख सकते हैं, ठीक है। कह रहे मेंटेनेंस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स फैब्रिक्स इज हैजल फ्री एज दे डू नॉट रिंकल ईजिली रिंकल भी नहीं होता है हमारा। देन है सिंथेटिक फैब्रिक्स ईजिली रीगेन देयर ओरिजिनल शेप इवन इफ दे गेट रिंकल्ड, सो दे आर कन्वीनियंट टू वॉश एंड वेयर। कह रहे हैं कि इसको हम इजीली वॉश भी कर सकते हैं और फिर पहन भी सकते हैं, ठीक है। देन ये हमारे थे सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस। अब हमारे हैं पेज नंबर 31 पर, देखिए पेज नंबर 31 पर है डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि अब सिंथेटिक फाइबर जो हैं उसके नुकसान क्या क्या हैं। फर्स्ट है इसमें, फोर्थ पॉइंट है, फर्स्ट है बिकॉज सिंथेटिक फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेट। कह रहे हैं जो सिंथेटिक फाइबर है वो ना ही वाटर एब्जॉर्ब करता है जल्दी, ना ही स्वेट यानी कि पसीना एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जिसकी वजह से कह रहे हैं फैब्रिक्स मेड फ्रॉम देम आर अनकम्फर्टेबल टू वेयर स्पेशली इन समर। इसलिए हम इसको गर्मी में नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि ना ही ये पानी हमारा सूखता है ना ही पसीना, तो इसको अगर हम पहनेंगे सिंथेटिक फाइबर को तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसलिए हम सिंथेटिक फाइबर को कब इस्तेमाल में लेते हैं, विंटर सीजन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाटर और स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम इसको समर में इजीली पहन सकते हैं। तो समर में हम किस तरह के फाइबर्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, सिंथेटिक फाइबर्स बर्न इजीली एंड क्वाइट फास्ट। कह रहे हैं कि ये इजीली हमारा जल जाता है, सिंथेटिक फाइबर जो है उसमें इजीली आग लग सकती है, फास्ट यानी तेज़ी से। हैंस कह रहे हैं जिसकी वजह से क्लोथ्स मेड फ्रॉम देम कैन नॉट बी वॉर्न इन किचन। कह रहे हैं कि इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स के जो क्लोथ्स पहनते हैं ह्यूमन बींग्स या जो भी हैं, कह रहे हैं कि इसलिए उनको किचन से थोड़ा सा मतलब आग से दूर कहा जाता है कि आग के पास नहीं जाएं। और पीपल वर्किंग नियर फ्लेम, या आग के पास जो भी पीपल वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उससे उनको कहा जाता है कि वो दूर रहें, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है, तो ये हमारे क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कि नुकसान हैं किसके, सिंथेटिक फाइबर्स के। थर्ड पॉइंट है सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो दे कॉज सॉइल पॉल्यूशन। कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन भी कॉज यानी कि हो सकता है। तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का। फोर्थ है इसमें, सिंथेटिक फाइबर्स कॉज स्किन डिजीज़। कह रहे हैं कि इसकी वजह से स्किन डिजीज़ भी हो सकती हैं टू मैनी पर्सनस, बिकॉज दीज फाइबर्स जनरली डेवलप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन अ ड्राई वेदर। क्योंकि इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी बहुत ड्राई सा होता है ये, इसलिए इस पर क्या कहते हैं, स्किन डिजीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके अगर सिंथेटिक फाइबर्स के यहाँ पर हमने पेज नंबर 30 पर
एडवांटेजेस पढ़े हैं यानी फ़ायदे पढ़े हैं, और पेज नंबर 31 पे हमने इसके डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं यानी कि नुकसान पढ़े हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है फिर हमारा प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स हम देखेंगे कि प्लास्टिक क्या है। Anything that can be molded to a desired shape is said to have the property of plasticity. Plastics refers to a group of synthetic polymer that may be shaped when soft and hardened as per the requirement into virtually any shape and color. कह रहे हैं प्लास्टिक का भी कोई भी शेप हो सकता है, कोई भी किसी भी कलर में रिप्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, दीज मटेरियल्स आर अ रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक amorphous solids that has found multiple uses of various industries, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। वेरियस इंडस्ट्रीज यानी तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ में। थाउजेंड्स ऑफ एवरीडे प्रोडक्ट ऑफ फूड पैकेजिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स में, फर्नीचर्स में, टॉयज़ में, वायर्स, केबल, इंसुलेशन, हाउस होल्ड यानी घर के सामान में, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, पाइप्स बनाने के लिए, वाटर का जो पाइप होता है वो बनाने के लिए, गैस आर प्लास्टिक। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये किससे बनी हुई हैं, हमारी सभी चीज़ें प्लास्टिक की हेल्प से बनी हुई हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हर दिन इतनी चीज़ें, हज़ारियों चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक की ही बनाई जाती हैं। फिर कह रहे हैं दिस जस्टिफाइज द एरा बीइंग टर्म्ड एज द प्लास्टिक एरा। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC एंड PVC जो पाइप में यूज़ करते हैं, एंड बेकेलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक्स। तो पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और बेकेलाइट आपको किस चीज़ की एग्जांपल्स गिवन है, ये प्लास्टिक्स की। तो हमें प्लास्टिक्स की एग्जांपल 3 गिवन है, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सेम पेज नंबर पर हैं भैया, पेज नंबर 31। नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक। अब क्लासिफिकेशन कैसे है उसका, प्लास्टिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 2 टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक, सेकेंड है इसका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कह रहे हैं किस पर बेस्ड है ये, कि ये किस तरह से रिएक्ट करेगा हीट से। ठीक है, फिर कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द टू आर एज फॉलो। अब हमें यहाँ पर डिफरेंसेस बताए गए हैं, डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक, सेकंड है थर्मोसेटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेरिक बनाया, स्टार बनाया, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट देखिए थर्मोप्लास्टिक का, दोनों में डिफरेंस बताया गया यानी कि फ़र्क बताया गया कि फ़र्क क्या है। पेज नंबर 31, सेम पेज नंबर पर हैं अभी हम। ये सब अभी हमारा किस में चल रहा है, पार्ट नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस देखिए, दीज प्लास्टिक्स बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्डन व्हेन कूल। कह रहे हैं ये प्लास्टिक जो है जब तुम इसको हीट करोगे तो ये कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, और जब इसको तुम ठंडा करोगे, कोल करोगे तो ये हार्ड हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी है थर्मोप्लास्टिक में। और थर्मोसेटिंग में कह रहे हैं दीज प्लास्टिक्स कैन नॉट बी सॉफ्टन, और कह रहे हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होगी वो ना ही सॉफ्ट होगी ना ही हीट होगी। ठीक है, जब उसको हीट और कोल्ड करेंगे तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन थर्मोप्लास्टिक में क्या होगा, जब उसको हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगी, और जब उसको कोल्ड किया जाएगा यानी ठंडा किया जाएगा तो वो हार्ड हो जाएगी। ठीक है, सेकंड डिफरेंस। और थर्मोसेटिंग में क्या था कि उस पर कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी दीज प्लास्टिक्स कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग, यानी कि हीट करने पर वो सॉफ्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है जब वो सॉफ्ट नहीं होगी तो फिर कोल्ड करने पर वो हार्ड भी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 2.2 है ऑल्सो कॉल्ड थर्मोप्लास्ट। दीज कैन बी रीमाउल्डेड इनटू वेरियस शेप्स अगेन एंड अगेन ऑन हीटिंग। कह रहे हैं इसको हम थर्मोप्लास्टिक, जो हमारी प्लास्टिक है ये क्योंकि सॉफ्ट होती है इसकी वजह से हम इसको दोबारा से अपनी पोजीशन पे ला सकते हैं। लेकिन जो हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये हमारी हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होती है, इसकी वजह से हम इसको एक बार अगर हमने इसका शेप चेंज कर दिया तो ये अपने उसी सेम वन सेट में ही यानी सेम सेट में ही प्रेजेंट रहेगी, बात चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन थर्मोप्लास्टिक जो है वो हमारा उसका जो साइज़ है हम उसको अगेन हीट करके उसको चेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है हीट करने पर। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमारी सॉफ्ट नहीं होती है, इस वजह से हम उसको अपना उसका जो शेप है वो एक बार अगर चेंज हो गया तो हम उसको अपना दोबारा से रीमाउल्डेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं थर्ड है दी पॉलीमर चेन्स आर नॉट क्रॉस लिंक्ड। ये क्रॉस लिंक्ड नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, दी पॉलीमर चेन आर क्रॉस लिंक। कह रहे हैं दे मेनली लाई साइड बाय साइड, ये साइड बाय साइड होती हैं, और ये कैसे होते हैं, क्रॉस होते हैं। ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। दे आर नॉट स्ट्रांगली लिंक टू वन अनदर, यानी एक दूसरे से मजबूती से लिंक्ड नहीं होते हैं ये। दिस मेक्स देम सॉफ्ट, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और इस वजह से ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, साइड बाय साइड। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में सिर्फ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक की है पॉलीथीन, PVC यानी
विनाइल क्लोराइड, पी से पॉली, वी से विनाइल, सी से क्लोराइड, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेट्स, थर्मोसेटिंग यानी थर्मोसेट्स गिवन है छोटा शॉर्ट फॉर्म, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर बेकेलाइट है और मेलेमाइन है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमें याद होनी चाहिए कि ये एग्जाम्पल जो है वो किस चीज़ की है। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 पर है जनरल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स। अब हमें इसमें प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं किसकी, प्लास्टिक्स की, और यूजेस बताए गए हैं प्लास्टिक्स के, ठीक है। तो कह रहे हैं ऑल्दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक डिफर इन सम फिजिकल एंड केमिकल, कह रहे हैं कि कुछ की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं प्लास्टिक्स की। कह रहे हैं दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, कह रहे हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं प्लास्टिक्स की, कह रहे हैं कि ज़्यादातर प्लास्टिक्स में कॉमन होती हैं, यानी एक जैसी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, सेकंड है प्लास्टिक इज़ लाइट, प्लास्टिक इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, प्लास्टिक इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये 4 पॉइंट्स हमें प्लास्टिक से रिलेटेड पढ़ने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, पहले फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। वी नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट्स रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एयर, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर, कह रहे हैं कि मेटल सभी लोग जानते हैं कि मेटल जो है वो रिएक्ट कर जाता है एयर से, लेकिन प्लास्टिक जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं, किससे, एयर से एंड वाटर से। दे आर नॉट कोरोडेड ईजीली, यानी कि ईजीली ये कोरोड नहीं करते हैं, यानी कि रिएक्ट नहीं करते हैं। अब इसका रीज़न बता रहे हैं, फॉर दिस रीज़न पीवीसी जो है यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, फुल फॉर्म सभी को पता होनी चाहिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स, वाटर टैंक्स एंड सैनिटरी फिटिंग्स, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो यूज़ किए जाते हैं वाटर पाइप्स के लिए, वाटर टैंक्स के लिए और सैनिटरी यानी जो फिटिंग्स होती हैं वाटर की उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके यूजेस बता दिए, ए पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड देखिए पीवीसी इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सोल्स फॉर शूज़ एंड सैंडल्स, यानी शूज़ में और सैंडल्स में जो सोल्स लगते हैं नीचे, वो भी हमारा किससे बना हुआ है, हमारा पीवीसी से बना हुआ है, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड से। तो क्या है ये चीज़ें प्लास्टिक में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है सी देखिए पीवीसी इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रेनकोट्स, यानी रेनकोट्स बना है हमारा पीवीसी इस्तेमाल किया गया है रेनकोट्स बनाने के लिए, हैंड बैग्स बनाने के लिए और बाथरूम की कर्टेंस बनाने के लिए, ठीक है, एटसेट्रा, यानी और भी यूजेस है। तो ये हमने क्या पढ़ लिए, पीवीसी के यूजेस पढ़ लिए। देन सेकंड है इसमें प्लास्टिक इज़ लाइट। अब वो लाइट किस तरह से है वो, अब यहाँ देखिए प्लास्टिक आर जनरली लाइट, कह रहे हैं प्लास्टिक जो है वो जनरली लाइट होते हैं, यानी हल्के, लाइट यानी हल्के को कह रहे हैं। थर्मोकॉल इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। थर्मोकॉल सभी जानते हैं कितना हल्का होता है, कह रहे हैं थर्मोकॉल जो है वो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है किसकी, प्लास्टिक की। नोन फॉर इट्स लाइटनेस एंड रिजिडिटी, तो कह रहे हैं क्यों, क्योंकि इसकी लाइटनेस की वजह से कितना बहुत ज़्यादा हल्का होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिस्पोजल कप्स, जो किस लिए यूज़ किया जाता है, डिस्पोजल कप्स बनाने के लिए, पैकेजिंग मटेरियल्स बनाने के लिए, फॉर फ्रेगाइल आइटम्स लाइक कंप्यूटर्स बनाने के लिए, कंप्यूटर्स में सीडीज़, सेलफोन्स, टेलीविजन्स और रेफ्रिजरेशंस, ठीक है। तो ये सभी यूजेस किसके थे, यानी कि ये बता रहे हैं हमें कि प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, फिर भी उसका जो है बहुत से यूजेस हैं, तो वो ये यूजेस हमने यहाँ पर पढ़ ली, ठीक। नेक्स्ट है इसमें थर्ड है प्लास्टिक इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, कह रहे हैं प्लास्टिक जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो किस तरह से, प्लास्टिक यानी कि वीक भी है वो, और लाइट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है। डिफरेंट क्वालिटी के प्लास्टिक्स हैं। तो कह रहे हैं प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, कह रहे हैं डिफरेंट शेप्स और साइज में प्रेजेंट होती है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, कह रहे हैं प्लास्टिक जो है वो चीप हैं किससे, मेटल से, यानी सस्ते हैं मेटल से, ठीक है। जो मेटल्स हैं उससे जो हमारे प्लास्टिक्स हैं वो थोड़े से क्या हैं, चीपर हैं, यानी कि सस्ते हैं। फॉर दिस रीज़न दे आर वाइडली, यानी कि मेटल जो है थोड़े एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक, और प्लास्टिक जो है वो चीपर है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। कह रहे हैं फॉर दिस रीज़न दे आर वाइडली यूज इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है प्लास्टिक्स को, और हाउस होल्ड आर्टिकल्स यानी घर के सामान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेलेमाइन इज़ यूज्ड, ये मेलेमाइन अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में पढ़ा था, जो हमने अभी 2 डिफरेंस पढ़े थे इसमें, यहाँ देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में भी हमने देखा था बेकेलाइट एंड मेलेमाइन, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं मेलेमाइन का यूज़ करते हैं, मेलेमाइन इज़ यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो अब डिनर सेट होते हैं ये बनाने के लिए यूज़ किया जाता है मेलेमाइन का। तो मेलेमाइन क्या है,
प्लास्टिक है एक। पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है, इज़ यूज़ फॉर मेकिंग कैरी बैग्स बनाने के लिए और टैप्स बनाने के लिए, ठीक है। और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। देन पीवीसी कह रहे हैं, पीवीसी का यूज़ किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ यूज़ फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए, यानी फ्लोर्स पर जो टाइल्स लगती हैं वो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है पीवीसी का। देन पीवीसी, तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, ठीक है। और थर्माकोल की जो एग्जांपल दी थी वो था हमारा प्लास्टिक एज अ लाइट, यानी प्लास्टिक जो है वो लाइट भी है, उसके यूजेस भी हमें बताए हैं, और प्लास्टिक जो है वो स्ट्रॉन्ग भी है और उसके यूजेस भी यहाँ पर इसमें बताए हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं प्लास्टिक इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्यूरेबल टॉयज़, यानी कि टॉयज़ यानी कि खिलौने बनाने के लिए भी प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ पॉइंट देखिए, प्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी इस पर हीट का इतना जल्दी असर नहीं पड़ता है। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट फॉर दिस रीज़न, क्या क्या रीज़न है उसके। बेकेलाइट भी एग्जांपल अभी हमने पढ़ी थी। बेकेलाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुक वेयर्स। आपने देखा होगा जो हमारा पैन होता है उसकी जो हैंडल होते हैं वो किससे बने होते हैं, हमारे बेकेलाइट प्लास्टिक से बने होते हैं। वो कौन से प्लास्टिक है, बेकेलाइट है। फिर कह रहे हैं पॉलिस्टीन, वो हमारा हीट जल्दी नहीं होता है, ठीक है, इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पॉलीस्टीन प्लास्टिक इज ऑल्सो गुड थर्मल इंसुलेटर, इट इज़ फिल्ड इन द हॉलो वॉल ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी रेफ्रिजरेशन में, एयर कूलर्स में और थर्मस फ्लैक्स में इन किसका यूज़ होता है, पॉलीस्टीन प्लास्टिक का, ठीक है। फिर थर्ड वन है इसका, पॉलीस्टीन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स विच आर यूज्ड एज आइस बॉक्स। कह रहे हैं कि आइस बॉक्स जो होता है, बर्फ़ की जो सिल्ली होती है उसमें भी, बर्फ़ का जो बॉक्स होता है उसमें भी क्या चीज़ का क्या इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीस्टीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी क्या थे, प्लास्टिक्स थे जिनका डिफरेंट यूजेज हैं। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 33 पर है, प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में उसका किस तरह से इस्तेमाल है। Though the use of plastic and many improper disposal of plastics can cause serious health and environmental problems, कह रहे हैं कि अगर इसके यूजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, हमारे एनवायरमेंटल में। कह रहे हैं दिस इज़ बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। कह रहे हैं कि क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि क्या है हमारे, ये डिकम्पोज नहीं करते हैं, क्या चीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं आज सब्सटेंस इज, जिसकी वजह से हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे हमारे, वो होंगे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमें प्लांट और एनिमल से मिल रहे होंगे, जो डिकम्पोज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं करेंगे। तो अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा था, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है सिंथेटिक फाइबर, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन आता है। तो वही हमें यहाँ पर डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट में प्लास्टिक का किस तरह से रोल है। दिस सब्सटेंस इज़ बायोडिग्रेडेबल इफ़ इट इज़ कैन बी डिकम्पोज बाय, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं आ सब्सटेंस इज़ बायोडिग्रेडेबल, वो कब होगा, जब वो डिकम्पोज करेगा बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। फिर इफ़ इट इज़ नॉट डिकम्पोज, कह रहे हैं अगर वो डिकम्पोज नहीं करेगा बाय दिस नेचुरल प्रोसेस देन इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशंस गिवन है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल की और नॉन बायोडिग्रेडेबल की। तो बायोडिग्रेडेबल हमारा क्या हो गया, वो सब्सटेंस, वो हमारे प्रोडक्ट्स जो और वो ऑर्गेनिज्म हमारे जो प्लांट्स और एनिमल से क्या डिकम्पोज कर रहे हैं, क्या हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, बायोडिग्रेडेबल। और डिग्रेडेबल क्या है, जो बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से और एनिमल से क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, क्या चीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कर रहे हैं तो बायोडिग्रेडेबल में आ जाएंगे फर्स्ट वन। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा सॉइल पॉल्यूशन हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देखिए, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स इज देयरफॉर ऑफ इमेंस कंसर्न इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ क्लीन एनवायरनमेंट व्हेन प्लास्टिक्स आर बर्न टॉक्सिक फ्यूम्स आर रिलीज। कह रहे हैं जब प्लास्टिक को हम बर्न करते हैं यानी जलाते हैं तो टॉक्सिक्स इसमें फ्यूम्स होती है वो निकलती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, एंड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, कॉजिंग पॉल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एयर पॉल्यूशन, ठीक है। फिर कह रहे हैं डिस्कार्डेड प्लास्टिक्स फ्लोट ऑन वाटर बॉडीज एंड बिकम होम टू मैनी डिजीज कॉजिंग जर्म, जिसकी वजह से घरों में क्या हो जाते हैं, जर्म्स पैदा हो जाते हैं। दे ऑल्सो क्लॉग ड्रेन्स एंड पोज 3 to sewage disposals. Burning plastics is also not a safe way of disposal as it a non biodegradable। कह रहे हैं कि बर्निंग ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक को जलाना भी हमारे लिए क्या है, नुकसानमंद है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्लास्टिक को ज़्यादा हमें जलाना भी नुकसानमंद है, ठीक है, हार्मफुल है, नहीं जलाना चाहिए। एंड दिस माइट पोज प्रॉब्लम्स टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन दैट एरिया। कह रहे हैं जिस जगह पर हम प्लास्टिक्स को बंद करते हैं उस जगह पर जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसको भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि दिक्कत होती है। फिर कह रहे हैं इन दैट एरिया, यानी वो एरिया जहाँ पर हम प्लास्टिक को बर्न कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम डिस्पोजल द मेकिंग ऑफ प्लास्टिक इन्वॉल्व्स लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल पॉल्यूटेंट्स एज वेल एज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विच अगेन आर अ थ्रेट ऑफ एनवायरनमेंट। कह रहे हैं इन सभी चीज़ों से, ये जैसे कि प्लास्टिक्स को बर्न करना है या प्लास्टिक को इधर उधर फेंक देना है, वाटर में फ्लोट हो रहा है वो, तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट पर असर पड़ता है, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट है हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व। कह रहे हैं अब हम इस प्रॉब्लम को, यानी जो भी हमने इसमें पढ़ा है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वी कैन नॉट अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बट वी कैन डेफिनेटली फॉलो द 3R प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिंग, रीयूसिंग एंड रिसाइकलिंग। कह रहे हैं आपको 3 प्रिंसिपल यूज़ करने पड़ेंगे, यानी रिड्यूसिंग कम यूज़ करना, रीयूसिंग दोबारा से उसका यूज़ करना, और रिसाइकलिंग उस चीज़ को दोबारा से किसी चीज़ में कन्वर्ट करके इस्तेमाल करना, ठीक है। पेज है सेम नंबर 33। नेक्स्ट है वी कैन देन प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। कह रहे हैं फिर हम इससे क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय कीपिंग द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड। कह रहे हैं कि ये चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए, यानी कि अपने जो भी हम प्लास्टिक्स हैं उसको हम एक बार यूज़ करके ना फेंक कर हम उसको रिसाइकिल यानी कि रीयूज़ कर सकते हैं, यानी कि दोबारा इस्तेमाल में ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है देखिए द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली टू दैट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी रिसाइकिल्ड एंड यूज। कह रहे हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए और रीयूज़ करना चाहिए, यानी कि दोबारा से इस्तेमाल में लेना चाहिए, और उसको हमें दूसरे एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बनाने के लिए भी इस्तेमाल में लेना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी इजीली रिसाइकिल्ड एंड पुट टू यूज़ अगेन। कह रहे हैं कि थर्मोप्लास्टिक जो होती है हमारी प्लास्टिक, जो ये भी प्लास्टिक की काइंड है, कह रहे हैं कि इसको रिसाइकिल करके और यूज़ यानी दोबारा से इसको यूज़ में ले लेना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन ड्रेन्स और इन वाटर बॉडीज़। कह रहे हैं वाटर बॉडीज़ में और ड्रेन्स में प्लास्टिक बैग्स को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे घर में जम्स पैदा हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैरी कॉटन। तो ये सभी चीज़ करने से क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट पर प्लास्टिक का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन है कैरी कॉटन और जूट बैग्स फॉर शॉपिंग। कह रहे हैं कि कॉटन के जो बैग्स होते हैं और जूट के जो बैग्स होते हैं शॉपिंग के लिए हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ट्राई टू मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। कह रहे हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है, ठीक है। अगर यूज़फुल है तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। फिर कह रहे हैं री यूज़ ओल्ड प्लास्टिक। कह रहे हैं कि री यूज़ यानी कि री यानी दोबारा, यूज़ यानी इस्तेमाल, ओल्ड पुरानी प्लास्टिक का हमें दोबारा से इस्तेमाल करना चाहिए आइटम्स का। एंड अवॉइड थ्रोइंग देम अवे, यानी कि उनको फेंकने से बचाना चाहिए और उसको दोबारा किसी इस्तेमाल में ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, हमने प्लास्टिक्स पढ़ लिया पूरा, मटेरियल्स इन डेली लाइफ जो भी हमने पढ़े हैं, प्लास्टिक्स पढ़े हैं, नायलॉन रेयॉन फाइबर्स पढ़े हैं, पॉलिस्टर्स पढ़े हैं, पॉलीमराइजेशन चेन पढ़ी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 34 पर है हम लोग का एक्सरसाइजेज। चूज द टिक द करेक्ट ऑप्शन है सबसे पहले, फर्स्ट है, देन फिल इन द ब्लैंक्स, सी है मैचिंग, डी ट्रू फॉल्स, और 5th नंबर पे हम लोग के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले पेज नंबर 34 पर आइए, हम टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ, मैंने इसको ऑलरेडी फिल किया हुआ है, आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो नेचुरल पॉलीमर है, यानी नेचुरल पॉलीमर हमने पढ़े थे और सिंथेटिक यानी कि मैन मेड पॉलीमर पढ़े थे, ठीक है। तो बताइए, रेयॉन हमारा नेचुरल नहीं है, पॉलीथीन भी हमारा नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, कॉटन हमारा जो है वो क्या है, नेचुरल है। तो मैंने इसलिए सी ऑप्शन को टिक किया है। 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैन मेड पॉलीमर। अब हमें बताना है मैन मेड पॉलीमर कौन सा है, तो वो हमारा है नायलॉन। ये बाकी के जो भी हैं वो क्या है, हमारे नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। अब हमें बताना है कि इसमें से थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है। तो ये जो हमने तीनों पढ़े थे ये हमारे थर्मोप्लास्टिक थे, हमें बताना है नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, यानी कि थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो वो कौन सा है, एक्रेलिक, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हमें बताना है कि इसमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हमें बेकेलाइट और एक हमने और एग्जांपल पढ़ी थी इसमें मेलेमाइन, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हम बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर बेकेलाइट था, तो हम बेकेलाइट को टिक कर देंगे।
फिफ्थ देखिए पीवीसी स्टैंड्स फॉर, अब बताना हमें पीवीसी क्या है। तो पीवीसी हमारा पॉली, पी से पॉली, वी से विनाइल, सी से क्लोराइड, बी ऑप्शन हो जाएगा। सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेल्टेड, कह रहे हैं कि इसमें से वो कौन सी चीज़ है जो मेल्ट हो जाती है, वो है हमारी पॉलीथीन, ठीक है, हीट करते ही वो मेल्ट हो जाएगी। सेवेंथ है विच टाइप ऑफ फाइबर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टेक्सटाइल फॉर सूटिंग एंड शर्टिंग, यानी वो किस टाइप का फाइबर है, तो हम उसमें टेरिलीन का भी इस्तेमाल करते हैं, रेयॉन का भी इस्तेमाल करते हैं और नायलॉन का भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ डी ऑप्शन पर टिक करेंगे हम, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। फर्स्ट में हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी कॉटन, सेकंड में हमारा हो गया ऑप्शन बी नायलॉन, थर्ड में हमारा ऑप्शन हो गया डी एक्रिलिक, फोर्थ में ऑप्शन हो गया सी बेकेलाइट, सी ऑप्शन है, डी पर कोई टिक नहीं करेगा, ठीक है, सर्किल में सभी को टिक करना है, ठीक है। तो ये बेकेलाइट हो गया हमारा। फिफ्थ ऑप्शन देखिए, फिफ्थ हमारा हो गया ऑप्शन बी पॉली विनाइल क्लोराइड, सिक्स्थ ऑप्शन हो गया पॉलीथीन हमारा बी, और सेवन्थ ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स चेक करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम्स, कह रहे हैं सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो कैसे बने हुए हैं, डायरेक्टली विच आर केमिकल सब्सटेंसेज, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा डायरेक्टली। सेकंड देखिए एक्रिलिक फाइबर्स हैव द सेम फील एज, कह रहे हैं कि किसकी तरह सेम होते हैं, वूल की तरह सेम होते हैं, वूल भी क्या है हमारे फाइबर्स हैं। नायलॉन हैज़ डैश टेंसाइल स्ट्रेंथ, कह रहे हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसी है, नायलॉन की हाई है, HIGH हाई। फोर्थ पर देखिए सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब डैश वाटर, कह रहे हैं सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, लीस्ट वाटर, तो देखिए LEAST लीस्ट अमाउंट वाटर, ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैंने इसको आगे लिख दिया, आप लोग को यहीं पर लिखना है लीस्ट अमाउंट वाटर, ठीक है। 5 है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC इज डैश देन पॉलीथीन, कह रहे हैं कि ये कैसा होता है, पॉलीथीन से सॉफ्ट या फिर हार्ड, तो हमने क्या पढ़ा था, PVC जो है हमारा पॉलीथीन से हार्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा HARD हार्ड। नेक्स्ट मैचिंग देखिए, फर्स्ट नायलॉन, पॉलिस्टर, सिंथेटिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक, तो नायलॉन हमारा क्या है, नायलॉन को देखिए एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, हमने पढ़ा था नायलॉन जो है हमारा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा। पॉलिस्टर सेकंड पर हमारा पॉलिस्टर का कैसा वेट है, लाइट वेट। थर्ड है सिंथेटिक, सिंथेटिक है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल। फोर्थ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक हमारा पॉलीथीन, और थर्मोसेटिंग की एग्जाम्पल थी बेकेलाइट, ठीक है, तो ये नंबर्स भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स देखिए, फर्स्ट है रेयॉन इज़ मेड फ्रॉम सेलुलोज और वुड पल्प, कह रहे हैं रेयॉन जो है वो सेलुलोज से बना हुआ है, जो वुड पल्प पे प्रेजेंट होती है सेलुलोज प्लांट में, यानी कि ट्रू, मैंने यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दिया, ठीक है। सेकंड है सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम पॉलीमर्स, कह रहे हैं सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो पॉलीमर से बने हुए हैं, ये भी हमारा ट्रू है, पॉलीमर से बने थे हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। थर्मोप्लास्टिक कैन बी रीमेल्टेड इंडेफिनिटली, कह रहे हैं थर्मोप्लास्टिक जो है वो रीमेल्टेड यानी दोबारा से हम उसको मेल्टेड कर सकते हैं, इंडेफिनिटली नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फॉल्स। देन है पॉलीथीन इज़ एन इंसुलेटर बट एब्जॉर्ब वाटर, कह रहे हैं पॉलीथीन जो है वो हमारा इंसुलेटर है लेकिन वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो ये भी हमारा फॉल्स है, पॉलीथीन वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। नेक्स्ट है PVC इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्यूरेबल टॉयज, कह रहे PVC जो है यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो यूज़ होता है टॉयज बनाने के लिए, ये भी हमारा ट्रू है। देन है प्लास्टिक्स मेल्ट एंड कैच फायर इजीली, कह रहे हैं प्लास्टिक जो है वो इजीली मेल्ट हो जाती है हीट करते ही, और आग जो है उसमें इजीली लग जाती है, तो ये भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है प्लास्टिक्स कैन नॉट बी रिसाइकिल, यानी प्लास्टिक को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, तो प्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा क्या है, फॉल्स है। ये हमारा कंप्लीट होने के बाद पेज नंबर 35 पर सभी देखिए क्वेश्चन आंसर है, 1 क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इस सभी को अपने कॉपी में कर रहे हैं, लेसन नंबर 3 डालेंगे, चैप्टर नेम पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन 1 चेक करिए इसका, व्हाट आर दी रॉ मटेरियल्स, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, हेडिंग डालेंगे, फिर इसकी क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन 1 नोट करना है, व्हाट आर दी रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक प्लास्टिक, हमें रॉ मटेरियल्स के नाम बताने हैं, तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद आंसर 1 देखिए, द केमिकल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं, वूल है, कोल है और कोल पेट्रोलियम है, ठीक है, ये 3 रॉ मटेरियल्स हमें लिखने हैं, बाकी का जो भी पोर्शन है इसमें क्वेश्चन में से ही नोट करना है। फिर आंसर नंबर 1 लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन, हमें ये दोनों बताने हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए बायोडिग्रेडेबल मीन्स ऑर्गेनिक, क्वेश्चन नोट करने के बाद आंसर 2 देखिए,
बायोडिग्रेडेबल मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मैंने बताया था जो डिकम्पोज करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो हमारे बायोडिग्रेडेबल हैं, और जो इज़ नॉट डिकम्पोज एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इज़ नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो डिकम्पोज नहीं करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर नंबर 2। इसमें जो लिखा है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, इसको आप क्रॉस कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर रीज़न देना है, तो इसमें 4 पार्ट्स हैं। इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड स्विचेज आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक प्लग्स जो हैं और जो स्विचेज हैं इलेक्ट्रिक स्विचेज वो प्लास्टिक से क्यों बने हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर नंबर 2 मैंने यहाँ पर तक बताया। इसको कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखेंगे और उसका फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट लिखने के बाद हमें ये आंसर लिखना है। ठीक है, बिकॉज प्लास्टिक इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो जल्दी हीट नहीं होती है। ठीक है, फिर हम बी पार्ट उतारेंगे। इसका बी है पॉलीथीन बैग्स शुड नॉट बी थ्रोन अलोंग विद गार्बेज। कह रहे हैं पॉलीथीन बैग जो हैं उसको गार्बेज में क्यों नहीं फेंकना चाहिए। तो इसका रीज़न हम बी पार्ट उतारने के बाद फिर हमें आंसर में रीज़न लिखना है बिकॉज पॉलीथीन नॉट मेल्टेड, क्योंकि पॉलीथीन जो है वो हमारी मेल्ट नहीं होती। ठीक है, देन सी ऑप्शन लिखना है। फिर हमें सी लाइन लिखनी है, सी पॉइंट नायलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग सॉक्स। ये हमें रीज़न बताना है कि क्यों यूज़ करते हैं हम नायलॉन का। बिकॉज नायलॉन इज़ वाटर रेजिस्टेंस एंड वार्म देन कॉटन। कह रहे हैं क्योंकि नायलॉन जो है वाटर रेजिस्ट करता है और वार्म करता है, गर्म देता है देन कॉटन से। ठीक है, देन डी देखिए, इसमें डी ऑप्शन लिखेंगे। फिर पॉलिस्टर क्लोथ्स शुड बी अवॉइड इन द किचन। कह रहे हैं पॉलिस्टर के जो क्लोथ्स हैं वो हमें किचन से दूर क्यों रखने चाहिए। तो मैंने क्यों बताया था, क्योंकि उसमें हमारी आँख जो है वो जल्दी लग जाती है। तो डी ऑप्शन पहले ये पॉइंट नोट करेंगे, फिर हम इसका आंसर यहाँ से देख कर लिखेंगे। बिकॉज पॉलिस्टर क्लोथ्स CLOTHES क्लोथ्स कैचेस फायर इजीली, क्योंकि पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं उसमें जो आग होती है वो जल्दी लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 4 तक कंप्लीट होने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 उतारिएगा। नेम एनी 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बताने, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हमने क्या लिखा था, क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल जो थी बेकेलाइट और मेलेमाइन। ठीक है, आंसर 4 में सिर्फ हमें इतना ही लिखना है, बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। बाकी का आप ये लिख सकते हैं आर द 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ पेन्स। यानी कि जो पेन्स के जो ऊपर जो कोटिंग होती है वो कौन सा मटेरियल था, जो प्लास्टिक का कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया था, तो वो था मेलेमाइन। ठीक है, मेलेमाइन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ पेन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सिंथेटिक फाइबर। अब हमें इसमें क्या बताना है, इसमें सिंथेटिक फाइबर के हमें 2 एडवांटेजेस यानी कि क्या फ़ायदे हैं वो बताने हैं। तो फर्स्ट देखिए सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, दैट इज़ दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हैंस दे कैन टेक अप हैवी लोड्स इजीली। कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं सिंथेटिक फाइबर, जिसकी वजह से इसमें हम हैवी लोड्स भी इजीली उठा सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका, तो ये इसकी एडवांटेजेस है यानी फ़ायदा बता रहे हैं। सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज़ हेजल फ्री एज दे डू नॉट रिंकल इजीली, ये इजीली रिंकल भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर देखिए, इसको मैं ये आपको फ़ोटो इसका क्लिक करके और वीडियो आपके साथ आपको पहुँच जाएगी ग्रुप पर। आप लोग को इस पर भी क्या डालना होगा क्वेश्चन आंसर पे, पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 डेट शो करनी होगी, लेसन नंबर 3, लेसन नेम और देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 यानी पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ेंगे यानी लेसन नंबर 4 जो पढ़ेंगे वो हम अपना पार्ट नंबर 4 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेसन नंबर 1 में हमने पार्ट नंबर 1 में हमने लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया है, पार्ट नंबर 2 में हमने लेसन नंबर 2, पार्ट नंबर 3 में लेसन नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 में हम लोग लेसन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।